प्रिय दर्शकों तथा हमारे शिक्षक गुरु भागीरथी बहन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा विषय है युवा पीढ़ी पर विज्ञापन का प्रभाव। तो चलो देखते हैं कि यह प्रभाव क्या है और किस प्रकार बच्चों को अपनी ओर प्रभावित करते हैं। तो शुरू करते हैं विज्ञापन के अर्थ से। विज्ञापन का अर्थ होता है कि लोगों को दी जाने वाली विशिष्ट सूचना। तो आज के युग को हम विज्ञापन युग भी कहते हैं। तो विज्ञापन को किसी भी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने या प्रभावित करने के उद्देश्य से ही किया जाने वाले जनसंचार विज्ञापन को एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। तो उत्पादन बढ़ने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि हम उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाएं ही नहीं, बल्कि उन्हें उनकी जानकारी भी प्रदान करें। तो उदाहरण सहित देखा जाए, अगर मनुष्य को जिन वस्तुओं की ज़रूरत होती है वह उन्हें तलाश ही लेता है, और इसके विपरीत उन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है वह उसके बारे में सोचकर भी अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है। तो इस अर्थ में विज्ञापन ऐसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है जो यह मान चुके होते हैं कि उन्हें उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, और आशा यह है कि उत्पादित वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनकी आवश्यकता महसूस कराने का कार्य विज्ञापन ही करता है। तो आज विज्ञापन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो विज्ञापन संदेश आमतौर पर प्रयोजकों द्वारा भुगतान किया गया है और विभिन्न माध्यमों द्वारा भी हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, ऑडिटर विज्ञापन, ब्लॉग या वेबसाइट विज्ञापन, या फिर किसी उत्पादन को बेचने के लिए भी हमें विज्ञापन का प्रयोग करते हैं और विज्ञापन भी दर्शाया जाता है। जैसे किसी नौकरी की आवश्यकता होती है तो हमें विज्ञापन देखने को मिलता है। तो किसी भी उत्पादन को बेचने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किस युवा वर्ग के लिए ये उत्पादन बनाते हैं, और किसी उत्पादन को बेचने हेतु हमें कई तरह से लोगों के दिमाग के साथ भी खेलना पड़ता है। और इस बात से हम बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते हैं कि आज के दौर में विज्ञापन का सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो होता है बच्चों तथा युवा पीढ़ी पर। आपने यह सुना होगा कि जो दिखता है वह बिकता है, और यह बात बिल्कुल सही है। हम यह देखते हैं कि जिस उत्पाद की विज्ञापन जितना अधिक देखने को मिलता है वह उतना अधिक ही बिकता है। ऐसे ही लोगों के दिमाग में उस उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा होता है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कि बच्चों पर विज्ञापन का क्या प्रभाव होता है। तो बच्चों पर मोबाइल फ़ोन से लेकर टीवी तथा विज्ञापन उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते ही रहते हैं। तो फिर चाहे वह विज्ञापन उनके फ़ायदे का हो या नहीं, बच्चे हो या युवा, दोनों ही फ़ोन तथा टीवी के बड़े ही दीवाने होते हैं। आपने यह देखा होगा कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसे चुप कराने के लिए हम उनके हाथ में टीवी का रिमोट दे देते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, और वह बच्चा चुप हो जाता है। भले ही उस बच्चे को कुछ भी ना आता हो, परंतु वह मोबाइल फ़ोन भली प्रकार से चलाना जानता है। फिर ऐसे ही बच्चे को ऐसे आदत हो जाती है, अपनी किशोर अवस्था तक पहुँचते वह उनकी लत बन जाती है। तो आगे चलकर भी कई बच्चों का हर समस्या का समाधान होता है टीवी या फिर मोबाइल फ़ोन। तो बच्चे फ़ोन या टीवी पर कई कार्यक्रम को देखते हैं, जैसे कार्टून, तो उनमें भी विज्ञापन देखने को मिलता है। फिर ऐसे विज्ञापन जो होता है वो आमतौर पर बच्चे और युवा पीढ़ी पर ही फोकस कर ही बनाया जाता है। तो टीवी पर कार्टून व चलचित्र पात्र दोनों ही बच्चे को प्रभावित करते हैं और अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। और ऐसे ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वे उन चलचित्र पात्र के प्रति वे उनके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ने लगते हैं। तो
बच्चे पर विज्ञापन का प्रभाव पड़ेगा और वह उनके मनोविज्ञान पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हर बच्चा एक ही सामान्य नहीं होता है। तो चलो दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि विज्ञापन जो होता है वो बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव भी करता है और नकारात्मक प्रभाव भी देता है। चलो पहले देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव। तो कुछ विज्ञापन होते हैं ऐसे जिनमें शिष्टाचार से संबंधित बातें को दिखलाया जाता है, जैसे बड़ों का आदर करना और अच्छा व्यवहार करना, सबसे मिलजुल कर रहना और सबसे मिलजुल कर रहना तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना। विज्ञापन द्वारा बच्चों को भी शिक्षा संबंधित जानकारी प्रदान होती है। और ऐसा भी होता है कि विज्ञापन में अपनी उम्र के बच्चे को अच्छा कार्य देखते हुए बच्चे को वे उनसे प्रेरित हो जाते हैं और वे अपने जीवन में भी कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो इनके साथ हम देखते हैं कि विज्ञापन का जो ये बुरा प्रभाव होता है, जो नकारात्मक प्रभाव होता है, वो क्या है। तो पहला है, जो विज्ञापन के ज़रिए बच्चों में जो ज़िद्दीपन का आदत होता है वो उनमें विकसित हो जाती है। तो यह बहुत ही चिंता का विषय हो जाता है हमारे लिए। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो नशीली चीज़ें होती हैं उनका भी जो विज्ञापन होता है वो बच्चों को इसकी ओर आकर्षित करती है और बच्चे ऐसे ही गलत संगत में भी हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि जो विज्ञापन से जो नकारात्मक प्रभाव होता है वे, जैसे हमें विज्ञापन में कई हिंसात्मक घटनाएं भी दिखाई जाती है जो बच्चे के मन मस्तिष्क पर बुरा असर डालती हैं। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का विषय जिस पे मैं चर्चा कर रही थी।